जय भीम साथियों मैं भरत भाटिया, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष जालोर। साथियों, जैसा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से कल देखा है, जालोर जिले के सायला ब्लॉक के बाहोत्रा गांव में एक दुखद घटना घटित हुई है कल, जिसमें बालोत्रा निवासी देवाराम जी मेघवाल, जो कि सायला के बाहोत्रा गांव में कृषि के लिए जो खेती कर रहे थे चौथे हिस्से से, जिनकी बच्ची निजी स्कूल में पढ़ रही थी, जो कल आप सबके सामने एक बहुत दुखद और दिल को झकझोर करने वाली घटना सामने आई, जिसमें शुरुआती खबरों के माध्यम से लगा कि एक बच्ची के ऊपर स्कूल में फाइबर की ईंटों की जो दीवार थी वो दीवार उनके ऊपर गिर गई और जिसके कारण उस बच्ची की मृत्यु हो गई। और आज सुबह सुबह प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये जानने को मिला कि उस बच्ची पे ब्लैक बोर्ड गिरा और बच्ची की मृत्यु हो गई। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अलग बता रहा है और प्रिंट मीडिया अलग बता रहा है। और वहां बाहोत्रा गांव के कुछ भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से भी मेरी बात हुई है, मैं लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में हूं। उनका कहना यह है कि कल ये घटना घटी तब अचानक वहां पुलिस आई और उनसे पहले वहां के स्थानीय लोगों की माने तो जो संस्थापक था उन्होंने वहां की सीसीटीवी कैमरा की जो केबल थी वो काट दी गई और पुलिस वहां पे आई और भी कुछ गांव के 2-4 लोग साथ में आए और जल्दी से जल्दी उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेज दिया गया। और जहां पर गांव के कुछ समाज के लोग भी वहां पर मौजूद बाद में आए, वहां पर पहुंचे तो मोर्चरी का जो हॉस्पिटल था वहां पे उनका गेट बंद कर दिया गया और जो बाकी लोग वहां पे पहुंचे उसको अंदर नहीं आने दिया और जल्दी से जल्दी वो पोस्टमार्टम करवा के परिवार को उनके निवास स्थान पर भेज दिया गया। बालोत्रा जिले में असाडा गांव करके वो परिवार निवासी है देवाराम जी मेघवाल, तो वहां पर भेज दिया गया। अब घटना अभी तक साफ नहीं हो पा रही है कि आखिरकार उन बच्ची की मृत्यु की वजह क्या है। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, अभी तक परिवार से कोई मेरी बात हुई नहीं है और वहां से स्थानीय लोग हैं उनसे मेरी बात हुई है तो मृत्यु का कारण अलग अलग बताया जा रहा है। अभी तक उस कारणों का कोई स्पष्टीकरण आया नहीं है। हम लोग भीम आर्मी जालोर की तरफ से प्रशासन से, सायला पुलिस प्रशासन से, पूरे जिले के प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस पूरी घटना को पूरी गहराई से इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और आखिरकार बच्ची की मृत्यु हुई तो किस कारण से हुई उसको सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने रखें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई वो भी लोगों के सामने रखें और जो इसमें अगर कोई शिक्षण संस्था के जो संस्थापक है, टीचर है, जो अगर इसमें दोषी है तो उन पे भी कार्रवाई करें। और जैसे किसी भी, चाहे निजी स्कूल हो या सरकारी विद्यालय हो, जहां पे शिक्षा अधिकारी का काम होता है कि समय समय पर वहां पर जाए, उसका भौतिक निरीक्षण करें, वहां पे देखें कि क्या विद्यालय चल रहा है, उसमें भौतिक सुविधा है या नहीं है, किस प्रकार से बच्चों का अध्ययन हो रहा है। तो वो सारी चीजें देखते हुए निरीक्षण करने के बाद उनका जो है विद्यालय का मान्यता लगातार रहती है। अगर कुछ संसाधनों में कमी है तो शिक्षण जो निजी संस्था है उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। तो आखिरकार मेरा ये भी सवाल है शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी कि आपने क्या ऐसे जो शिक्षण संस्थाएं जो पूरे जिले में चल रही है तो क्या आपका वहां दौरा नहीं रहता, क्या आप देखने के लिए वहां पे नहीं जाते, क्या उसका आप भौतिक निरीक्षण नहीं करते? और अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है वो भी इस चीज में दोषी है, क्योंकि अगर ऐसी परिस्थितियां थी, अगर फाइबर की ईंटें जो ऊपर गिरी है इसका मतलब है कि वो ऐसे हल्का फुल्का रखी हुई थी, या फिर ब्लैक बोर्ड उनके ऊपर गिरा है तो उसके ऊपर मतलब वो ऐसे ही रखा हुआ था। इन चीजों का अवलोकन करना पड़ता है, उसका निरीक्षण करके देखना पड़ता है कि वास्तविक वो संस्था जो चलाने योग्य है या नहीं है। तो मैं शिक्षा विभाग से भी ये अनुरोध करता हूं कि जो पूरे जिले में जो निजी विद्यालय है उसका समय समय पर निरीक्षण करे और जहां पर उनका जो मापदंड होता है वो पूर्ण नहीं कर रहा है उस निजी संस्थाओं की मान्यता रद्द करे। दूसरी बात है कि मैंने बच्ची का जो फोटोज देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसमें बच्ची का सिर पे यहाँ और यहाँ दोनों जगह काफी चोट है और छेद दिखाई दे रहे हैं, जहां से ऐसा लग रहा है कि जहां से खून ज्यादा बहा है या कुछ ना कुछ ऐसी घटना हुई है। तो अगर मैं मानता हूं कि
एक फोटोज में जो फाइबर की ईंटें गिरी है वो लगभग 10 की ईंटें बता रहा है और 3 फीट की दीवार बता रही, फोटो में दिखाई दे रही है। वहां से इतनी छोटी 3 फुट की ऊंचाई से गिरती है तो इतनी लंबी चोट आने की संभावना बहुत कम होती है। और ब्लैक बोर्ड भी अगर इसके ऊपर गिरा है तो इतनी भयानक चोट कैसे आई जो बच्ची के सिर पे, जो आप सबने सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो रहस्य है, मैं प्रशासन के इस मामले की जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे अधिकारियों से मैं भीम आर्मी की ओर से निवेदन कर रहा हूं कि समय रहते पूरा इनका क्या सच है, इनकी स्पष्ट जांच करें। धन्यवाद।